एक ड्रग का मैं ज़िक्र करूँगा जिसका नाम है मेथाइलप्रेडनिसोलोन। मेथाइलप्रेडनिसोलोन दरअसल स्टेरॉइड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, हमारे जिस्म के अंदर होता है और हमारे जिस्म में जो ग्लैंड है किडनी के ऊपर जो होता है उसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, उसकी ये मेडिसिन है। मेड्रोल या मेथाइलप्रेडनिसोलोन हमारे हार्मोन्स हैं हमारे जिस्म के और बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले तो डोजेज फॉर्म देखें 2 mg, 4, 8, 16, 32 यानी ये हार्मोन लो एमजी से लेके हाई एमजी तक आता है। और इस्तेमाल चेक करें इसका, आपकी जितनी भी बीमारियां हैं दैट आर रिलेटेड टू अर्थराइटिस, हड्डियों की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, खूनी बीमारियां, ब्लड डिसऑर्डर्स, जिन लोगों को एलर्जीज हो जाती हैं, यहाँ तक कि कैंसर में इस्तेमाल होने वाली, आंखों की कोई बीमारी हो गई है, जिल्द की बीमारी, किडनी पे, इंटेस्टाइन पे, फेफड़ों की बीमारी या फिर आपके इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स, तकरीबन हर एक डिसऑर्डर में कहीं ना कहीं इसका रोल आता है। या तो ये सूजन खत्म कर रहा है या दर्द खत्म करता है, एलर्जीज को खत्म कर देता है। सो ये दरअसल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है और बहुत मुफीद होता है मुख्तलिफ बीमारियों में। इसके अलावा स्क्रीन पे तो आप इसके देख ही सकते हैं जो इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं और मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म्स हैं। अगर मैं क्लिनिकल यूज़ पे आऊँ तो एलर्जी की मैं बात करना चाहूँगा। एलर्जी के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखें 6 दिन का तो कोर्स है। दिन फर्स्ट डे क्या करते हैं? नाश्ते से पहले आपने ड्रग ले लेनी है 8 mg की, पहला दिन है आपका। उसके बाद जब आप खाना खा लें दोपहर का तो 4 mg ली, रात का खाना खाने के बाद आपने ली और फिर जब आप सोने लगे तो एक बार फिर से 8 mg की टैबलेट ली। ये पहला दिन। दूसरे दिन पे आप डोज़ थोड़ी कम कर लेंगे, 8 mg की बजाय नाश्ते से पहले 4 mg कर लेंगे, फिर आप दोपहर के खाने के बाद 4, फिर रात के खाने के बाद 4 और आखिरी टाइम जब आप सोने लगे तो 8 mg की मेडिसिन आपने ले ली है। फिर आप आ जाएँ और आप तीसरे दिन में 4 mg बिफोर द ब्रेकफास्ट और फिर दिन के खाने के बाद, रात के खाने के बाद और आखिरी टाइम में जब आप सोने लगें, 4-4 mg की मेडिसिन, यानी आप आराम-आराम से डोज़ को कम कर रहे हो। फिर उसके बाद चौथा दिन आ जाएगा, 4 mg आपने पहले नाश्ते से पहले, फिर खाने के बाद और फिर रात के वक़्त ले लेनी है जब आप सोने लगे हों। फिर उसके बाद 5वाँ दिन आ गया तो 4 mg अपने नाश्ते से पहले और 4 mg जब आप सोने लगे हैं। और फिर आखिरी दिन आ जाए तो 4 mg बस नाश्ते से पहले ले लेंगे और आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा और इतने दिनों में जितनी भी आपकी एलर्जी के मसाइल हैं, वो कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा, कभी-कभी कुछ लोग इसको थोड़ा लंबा अरसा लेके ले जाना चाहें तो 12 दिनों तक भी डोज़ चली जाती है, ठीक है? लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक बात है कि डर्माटाइटिस अगर फ्लेयर अप है, यानी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, फ्लेयर्ड है, बहुत रेडनेस आ गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, उस कंडीशन में फिर आप 12 दिनों तक की भी मेडिसिन ले सकते हैं। कुछ एडवर्स इफेक्ट मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स हैं, तो ग्रोथ सप्रेशन बच्चों में ये मसला हो सकता है। जिल्द पे सुर्खी का आ जाना एरिथीमा कहलाते हैं। इसके अलावा फ्लूइड्स वगैरह के साथ इसका थोड़ा डिस्टर्बेंस है। जीआईटी की परफोरेशन, क्योंकि टैबलेट की फॉर्म में ले रहे हैं तो जीआईटी टॉलरेट ना कर पाए इसको। अच्छा, कभी-कभी एडिमा बन सकता है। स्टेरॉइड की वजह से डायबिटीज़ भी हो सकता है। अच्छा, डेलीरियम यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। वुंड हीलिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। एड्रिनल ग्लैंड खुद से सप्रेस हो जाता है। एमेनोरिया हो सकता है। एक्नी यानी जिल्द पे दाने वगैरह आ सकते हैं और इवन हैलुसिनेशन यानी साइकोलॉजिकल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन याद रखें मेथाइलप्रेडनिसोलोन कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शंस करे। ये एक कॉमन ड्रग है, अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती है। सेफ ड्रग है, इसके ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन क्योंकि स्टेरॉइड है, खुद से तो आप इसका मसला या खुद से आप इसको इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब ना की हो और उसके मशवरे के मुताबिक ही भी आज चलेंगे और मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। और कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाज़िर है। कोई भी सवाल पूछिए, साथ ही आपको उसका जवाब बड़ी जल्दी मिलेगा। इसके अलावा ढेर सारा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।